हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र लोधी। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज है ना, ये चैप्टर हम पढ़ेंगे। इसका क्या मतलब है? नए प्रश्न और नए विचार, नए प्रश्न और नए विचार। इसमें हम क्या क्या देखेंगे? इसमें हम द स्टोरी ऑफ बुद्धा, द स्टोरी ऑफ बुद्धा, द स्टोरी ऑफ बुद्धा के बारे में पढ़ेंगे, उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे और जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। आपको इस चैप्टर से बुद्धिज्म के बारे में ज्ञान प्राप्ति होगी। उपनिषद क्या है ये पता चलेगा, जैनिज्म क्या है ये पता चलेगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 600 BC में क्या हो रहा था, उस समय कौन कौन से विचार डेवलप हो रहे थे, ये इस चैप्टर से पता चलेगा। अब हम अच्छे से इन चीज़ों को जानते हैं। देखिए, बुद्ध, महात्मा बुद्ध के बारे में आपने पहले से थोड़ा बहुत सुन रखा होगा, ठीक है, और अब डिटेल में हम इसमें जानते हैं। सिद्धार्थ आल्सो नोन एज गौतमा है ना, सिद्धार्थ उनका बचपन का जो नाम था वो क्या था? सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और वो जो सिद्धार्थ हैं वो किसके नाम से और जाने जा रहे हैं? गौतम के नाम से जाने जाते हैं। द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, जो सिद्धार्थ थे यानी कि गौतम थे, वो बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे? बौद्ध धर्म। जैसे एक हिंदू धर्म है और मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, वैसे ही क्या है? बुद्ध धर्म है ना। तो उसके संस्थापक कौन थे? गौतम। वॉज बॉर्न अबाउट 2500 ईयर्स एगो, 2500 साल पहले उनका जन्म हुआ था। दिस वॉज ए टाइम ऑफ ए रैपिड चेंज इन लाइव्स पीपल, यह वह समय था जब लोगों के जीवन में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा था। रैपिड चेंज मतलब आमूलचूल परिवर्तन होना, बहुत तेजी के साथ परिवर्तन होने को क्या कहते हैं हम? रैपिड चेंज। बहुत तेजी के साथ जब बदलाव होता है उसको हम क्या कहते हैं? रैपिड चेंज। इस समय लोगों के जीवन में बहुत तेजी से बदलाव हो रहे थे। एज यू सॉ चैप्टर इन 5, हमने चैप्टर नंबर 5 में देखा था जब हम वैदिक पीरियड पढ़ा था। सम किंग्स इन अ महाजनपदा वर ग्रोइंग मोर पावरफुल, जो महाजनपदों के राजा थे और शक्तिशाली हो रहे थे। पहले होते थे जनपद, पहले क्या होते थे? जनपद होते थे। फिर उसके बाद क्या हुए? महाजनपद। उसके बाद क्या हुए? महाजनपद। ये 600 BC में थे और इनकी संख्या कितनी थी? 16 थी। इनकी संख्या कितनी थी? 16। महाजनपदों की संख्या 16 थी। वर ग्रोइंग मोर पावरफुल, न्यू सिटीज वर डेवलपिंग, और इस समय नए शहरों का डेवलप हो रहा था, नए शहर डेवलप हो रहे थे। ये सेकंड सिटी डेवलपमेंट माना जाता है। पहला सिटी डेवलपमेंट सिंधु सिविलाइजेशन, जो इंडस सिविलाइजेशन था उस समय हुआ था। सेकंड सिटी डेवलपमेंट 600 BC में हुआ था। एंड लाइफ वॉज चेंजिंग इन अ विलेज एज वेल एज, है ना। और गाँवों का जीवन जो था वो भी क्या हो रहा था? बदलाव आ रहा था। गाँव के जीवन में भी क्या हो रहे थे? बदलाव आ रहे थे। मैनी थिंकर्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दी चेंज इन सोसाइटी, बहुत सारे जो थिंकर्स थे, विचारक थे, वो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि वो समाज में ये बदलाव क्यों आ रहे हैं, है ना, समाज में बदलाव क्यों आ रहे हैं, ये जानने की वो कोशिश कर रहे थे। दे आल्सो वांटेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, और वो ये भी जानना चाहते थे कि आखिरकार जो हमारा जीवन है उसका तात्पर्य क्या है, मीनिंग क्या है, हम क्यों इस धरती पर आए हैं, हमारे जीवन का मीनिंग क्या है, वो ये जानना चाहते थे, है ना। इस पैराग्राफ में हमने देखा कि सिद्धार्थ को किस नाम से जाना जाता था? गौतम के नाम से भी जाना जाता था। और वो किसके फाउंडर थे? बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म के वो फाउंडर थे, संस्थापक थे। और उनका जन्म 2500 साल पहले 2500 ईयर्स एगो, 2500 साल पहले हुआ था। और ये वह समय था जब लोगों के जीवन में बहुत तेजी के साथ बदलाव आ रहे थे। और जो महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16। तो उस समय के राजा मगध, आपने नाम भी सुना होगा, मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था।
और गांव के जीवन में भी इस समय बदलाव हो रहे थे। लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे, थिंकर्स जो थे, कि आखिर सोसाइटी में, समाज में बदलाव क्यों हो रहे हैं, और लोग ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, जीवन का सच्चा अर्थ जानने की कोशिश कर रहे थे। ये नेक्स्ट पैराग्राफ में, द बुद्धा बिलोंग टू स्मॉल गण। उस समय जो महाजनपद थे उनमें गण भी थे। उनमें क्या थे? गण। और उनमें एक गण था शाक्य। एक कौन सा गण था? शाक्य। महात्मा बुद्ध शाक्य गण से ही संबंधित थे। महात्मा बुद्ध किससे संबंधित थे? शाक्य गण से संबंधित थे, याद रखना है आपको। एंड वॉज ए क्षत्रिय, और वो कौन थे? क्षत्रिय। हमने जब 5th चैप्टर आपको पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जो वर्ण होते हैं, वर्ण सिस्टम था उस समय, कास्ट सिस्टम नहीं था, वर्ण सिस्टम था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण हुआ करते थे। उनमें से महात्मा बुद्ध किस वर्ण से संबंधित थे? क्षत्रिय थे वो। व्हेन ही वॉज यंग मैन, है ना, ही लेफ्ट द कंफर्ट ऑफ हिज होम इन सर्च ऑफ नॉलेज। जब वो यंग मैन थे, युवावस्था में थे, उन्होंने अपने सारे ऐशो आराम, सारे आराम छोड़ दिए। किसके लिए? नॉलेज के लिए। यंग मैन वो 29 ईयर्स के थे तब वो कितने ईयर्स के थे? 29 ईयर्स के थे। उनकी एक पत्नी थी और एक पुत्र था राहुल। उनको छोड़कर, वो एक राजा के बैठे थे, सुद्धोधन, उनके पिता का क्या नाम था? सुद्धोधन। सब कुछ छोड़कर वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर छोड़कर चले गए। ही वंडर्ड फॉर सेवरल इयर्स, वो कई सालों तक इधर उधर घूमते रहे। और मीटिंग एंड होल्डिंग डिस्कशन विद अदर थिंकर्स, उन्होंने बहुत सारे और जो थिंकर्स थे, जो उनके शुरू के गुरु थे, उनके साथ डिस्कशंस किए, मीटिंग होल्ड की, लेकिन फिर भी उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। मतलब जो उनके क्वेश्चंस थे, प्रश्न थे, वो उनका कोई जवाब नहीं दे पाया। इसलिए ही फाइनली डिसाइड टू फाइंड हिज ओन पाथ टू रियलाइजेशन एंड मेडिटेट 4 days ऑन एंड अंडर ए पीपल ट्री एट बोधगया इन बिहार। बाद में उन्हें डिसाइड किया कि उनका ओन पाथ, मतलब स्वयं का पाथ किसका था? रियलाइजेशन का और मेडिटेट का। उन्होंने ध्यान करना शुरू किया। और ध्यान कहाँ किया था? पीपल के पेड़ के नीचे, बोधगया में। बोधगया कहाँ पर है? बिहार में उन्होंने ध्यान किया। वेयर ही अटेंड एनलाइनमेंट, जहाँ पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, है ना। एनलाइनमेंट क्या होता है? एक तरह से ज्ञान की प्राप्ति होना। तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में, पीपल के पेड़ के नीचे। बोधगया कहाँ पर है? बिहार में। आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज द बुद्धा और वाइज वन। ज्ञान प्राप्ति के बाद वो क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। बुद्ध का क्या मतलब होता है? वाइज वन, यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति, तथागत बुद्ध। ज्ञान प्राप्ति के बाद में वो क्या कहलाए थे? तथागत बुद्ध। ही देन वेंट टू सारनाथ नियर वाराणसी। उसके बाद में जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वाराणसी में एक जगह है सारनाथ। वाराणसी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। वहाँ पर है सारनाथ। वहाँ पर गए और उन्होंने फर्स्ट टाइम अपनी शिक्षा दी, लोगों को शिक्षा दी। 5 लोग थे, है ना, जहाँ पर उन्होंने अपनी शिक्षा दी थी। ठीक है। ही स्पेंड देयर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रेवलिंग ऑन फुट, गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। उन्होंने अपना जो रेस्ट लाइफ थी, पूरा जीवन था ट्रेवलिंग, यानी कि यात्रा में बिताया। एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते थे और लोगों को टीच करते थे, लोगों को शिक्षा देते थे। टिल ही पास्ड अवे एट कुशीनारा, और बाद में उनकी कुशीनारा में मृत्यु हो गई थी। कुशीनारा में उनकी मृत्यु हो गई थी। अगर पूछा जाए कहाँ मृत्यु हुई थी, तो उनकी मृत्यु कुशीनारा में हुई थी। तो इस पैराग्राफ में हमने देखा बुद्ध जो थे वो शाक्य गण से संबंधित थे, वो क्षत्रिय थे, 29 ईयर्स ओल्ड के थे। जब यंग मैन थे, उन्होंने अपने सारे आराम को छोड़कर ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर छोड़ दिया था। और शुरू में उन्होंने अपने गुरुओं के साथ, जो उनके 2 गुरु थे, डिस्कशन किया, मीटिंग की, लेकिन उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। इसलिए उन्होंने अपना ओन पाथ, स्वयं का पाथ बनाया, रियलाइजेशन और मेडिटेट का ध्यान किया। कहाँ पर? पीपल के नीचे, बोधगया में, बिहार में। वहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, एनलाइटमेंट। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद में वो बुद्ध कहलाए। बुद्ध का मतलब क्या होता है? वाइज वन। और फिर वहाँ से वो सारनाथ गए, वाराणसी में उन्होंने अपना
पहला उपदेश दिया, जो पहला उपदेश दिया था उसको क्या किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। उसको किसके नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने अपनी पूरी यात्रा, पूरा जीवन ट्रैवलिंग, एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करने में व्यतीत किया, और लोगों को शिक्षा देते थे, और बाद में कुशीनारा में उनकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। द बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। महात्मा बुद्ध ने कहा कि जो लाइफ है, जो जीवन है, वो सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस, सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस मतलब लोगों का जो जीवन है, हमारा जो जीवन है वो कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। जीवन कैसा है? कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। दिस इज कॉज्ड बिकॉज वी हैव कार्विंग एंड डिजायर विच ऑफन कैन नॉट बी फुलफिल्ड। इस चीज़ का उन्होंने कॉज मतलब कारण बताया कि हमारा जो जीवन है वो दुख इसलिए है कि जो हमारी डिज़ायर्स हैं, इच्छाएं हैं, लिप्साएं हैं, वो फुलफिल यानी कि पूर्ण नहीं हो पाती हैं। इसलिए जैसे हम कुछ चीज़ चाहते हैं कि हमें मोबाइल लेना है, या हमें अच्छे कपड़े खरीदने हैं, या कहीं पर घूमने जाना है, तो हमारी जो भी इच्छाएं हैं अगर उनकी वो फुलफिल यानी कि उनकी पूर्ति नहीं होती है तो हमें क्या होता है? दुख होता है ना। हमारी इच्छाएं ही दुख का कारण है। हमारी इच्छाएं क्या है? दुख का कारण है। समटाइम इवन इफ वी गेट दैट वी वांट वी आर नॉट सेटिस्फाइड। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम चाहते हैं समटाइम्स इवन इफ वी गेट व्हाट वी वांट वी आर नॉट सेटिस्फाइड, है ना। कभी कभी क्या होता है कि जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाता है, लेकिन हम क्या है? सेटिस्फैक्शन तब भी नहीं होता है। आपने कहा कि हमें मोबाइल चाहिए, आपने एक मोबाइल खरीद लिया, अच्छे कपड़े मिल गए, बाद में आपको इच्छा होगी और अच्छे कपड़े होने चाहिए या और महंगा मोबाइल होना चाहिए, तो एंड वांट इवन मोर वांट अदर थिंग्स, और हम और चीज़ों की इच्छा करने लगते हैं। इवन मोर और वांट अदर थिंग्स, और हम चीज़ों की इच्छा करने लगते हैं। द बुद्धा डिस्क्राइब दिस एज थ्रस्ट और तन्हा, तृष्णा। तन्हा मतलब तृष्णा। महात्मा बुद्ध ने इस चीज़ को क्या कहा? तृष्ट मतलब क्या है? लिप्सा, है ना। थ्रस्ट मतलब लिप्सा, मतलब बहुत लालच, है ना। इसी चीज़ को महात्मा बुद्ध ने लालच कहा है, थ्रस्ट कहा है, तन्हा कहा है। ही टॉट दैट दिस कंसेंट कार्विंग कुड बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग। मतलब महात्मा बुद्ध ने कहा कि ये हमारी जो थ्रस्ट है, लिप्सा है, तृष्णा है, डिजायर्स हैं, इनको रिमूव किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। कैसे? मॉडरेशन मतलब आत्म संयम के द्वारा। मॉडरेशन क्या होता है? आत्म संयम, है ना। आपको क्या करना होगा? आत्म संयम करना होगा। ये लिखा नहीं जा रहा है, आत्म संयम आप समझ तो गए होंगे, है ना। तो आत्म संयम के से हम इन चीज़ों को हटा सकते हैं। ही आल्सो टॉट अबाउट टू काइंड। उन्होंने आगे कहा कि मनुष्य को काइंड यानी कि दयालु होना चाहिए। मनुष्य को कैसा होना चाहिए? दयालु होना चाहिए। एंड टू रेस्पेक्ट द लाइव्स ऑफ अदर्स इंक्लूडिंग एनिमल्स। और उन्होंने कहा कि मनुष्य के साथ साथ एनिमल्स यानी कि जानवरों का भी सम्मान करना चाहिए। मतलब सभी को जीवन, जो इस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सभी को जीने का हक है, इसलिए सभी का सम्मान करना चाहिए। इसलिए उन्होंने मांसाहार के लिए मना किया है। ही बिलीव्ड दैट द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शंस कॉल्ड कर्म वेदर गुड और बैड अफेक्ट अस बोथ इन दिस लाइफ एंड नेक्स्ट। वो ये विश्वास करते थे, उनका ये मानना था कि जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी हम एक्शन लेते हैं, उसको क्या कहा जाता है? कर्म कहा जाता है। चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, हमारा कर्म कैसा भी हो, जो हम काम कर रहे हैं वो कर्म है, और वो अच्छा हो या बुरा, वो उससे हमारे दोनों
बोथ लाइफ, है ना, दोनों जीवन प्रभावित होते हैं। दिस लाइफ, जो हम ये जीवन जी रहे हैं, और मृत्यु के बाद हमारा जो जन्म होगा वो लाइफ भी, वो जीवन भी प्रभावित होगा। द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल प्राकृत सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड दिस मैसेज। महात्मा बुद्ध ने जो अपने उपदेश थे, जो अपनी शिक्षाएं थी, वो साधारण लोगों, ऑर्डिनरी पीपल मतलब साधारण लोगों की भाषा में थी। साधारण लोगों की भाषा क्या थी? प्राकृत। ये एक लैंग्वेज है, प्राकृत है ना, ताकि सभी लोग उनके जो शिक्षाएं हैं, जो संदेश हैं, जो टीचिंग्स हैं, उनको समझ सकें। इसलिए उन्होंने साधारण भाषा में, प्राकृत भाषा में उन्होंने ये शिक्षाएं दी। और अब देख रहे हैं, ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये क्या है? इसको कहते हैं स्तूप। इसको कहते हैं स्तूप, और ये सारनाथ में है ना। द बिल्डिंग नोन एज द स्तूपा, बिल्डिंग किसके नाम से जानी थी? स्तूप के नाम से जानी जाती है। वॉज बिल्ट टू मार्क द प्लेस वेयर द बुद्ध फर्स्ट टॉट हिज मैसेज। ये इसलिए बनाई गई थी क्योंकि महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला जो मैसेज था, सबसे पहली जो उनकी टीचिंग थी, वो सारनाथ में ही दी थी। यहां तक बात समझ आई होगी, यहां तक बात समझ में आ रही होगी, है ना। बुद्ध ने जीवन को क्या कहा? सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस, है ना, वो कष्टों से और दुखों से भरा हुआ है। कष्टों और दुखों का कारण क्या है? हमारी जो डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं, लिप्साएं हैं, वो दुखों का कारण है, क्योंकि वो फुलफिल्ड नहीं होती, उनकी पूर्ति नहीं होती। और कभी कभी अगर पूर्ति हो भी जाती है तो हमें सेटिस्फैक्शन नहीं होता, और हम और चीज़ों की इच्छा करने लगते हैं। ये जो थ्रस्ट है, लिप्सा है, तृष्णा है, इसको दूर किया जा सकता है किसके द्वारा? मॉडरेशन के द्वारा, आत्म संयम के द्वारा इसे दूर किया जा सकता है। और महात्मा बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति को दयालु होना चाहिए, और मनुष्यों के साथ साथ पशुओं, एनिमल्स का भी सम्मान करना चाहिए। और उनका मानना था, वो ये विश्वास करते थे कि जो हमारे एक्शन हैं उनको कर्म कहा जाता है, और जो हमारे कर्म हैं वो अच्छे हों या बुरे, वो हमारी इस जीवन को और आगे आने वाले जीवन को भी प्रभावित करते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए थे, टीचिंग्स की थी, वो प्राकृत भाषा में की थी। ये तक बात समझ आई होगी। He also encouraged people to think for themselves rather than to simply accept what he said. Let's us see how he did this. महात्मा बुद्ध लोगों को इस बात के लिए इनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि किसी भी बात को इसलिए मत मानिए कि उसे मैं कह रहा हूँ, बल्कि आप अपने विवेक से उसको मापिए और तब उस बात को मानिए। अगर आपके विवेक को वो बात ठीक लगे तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, वरना मत कीजिए। ये महात्मा बुद्ध कह रहे हैं। आज भी जो महात्मा बुद्ध हैं, उनकी जो टीचिंग्स हैं, शिक्षाएं हैं, वो बहुत ही प्रासंगिक हैं। प्रासंगिक का मतलब होता है कि वो आज भी मतलब हमारे लिए उपयोगी हैं। हमारे लिए क्या है? उपयोगी हैं। आगे देखते हैं उपनिषद। क्या है? उपनिषद, है ना। उपनिषद का मीनिंग क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, और उपनिषदों में है क्या ये देखते हैं। देखिए, अराउंड द टाइम दैट द बुद्धा वॉज प्रीचिंग and perhaps a little earlier, other thinkers also tried to find answer to difficult questions. Preaching मतलब होता है बच्चों धर्मोपदेश देना, है ना, उपदेश देना। प्रीचिंग मतलब उपदेश देना। जब महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे थे, लगभग उसी का समय है, परहैप्स मतलब शायद, है ना, लगभग उससे पहले, थोड़े बहुत पहले जो अदर थिंकर्स थे उस समय के, वो जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे उनका आंसर खोज रहे थे, उनके डिफिकल्ट क्वेश्चंस के आंसर खोज रहे थे। मतलब महात्मा बुद्ध भी उपदेश दे रहे थे, और जो और थिंकर्स थे और विचारक थे, वो भी जो कठिन प्रश्न थे उस समय के, उनका आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ। उनमें से कुछ ये जानना चाहते थे कि व्यक्ति जब मर जाता है तब क्या होता है, मतलब जीवन के बाद क्या होता है, जीवन के बाद क्या होता है ना, व्यक्ति का जीवन के बाद क्या होता है, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब क्या होता है। अदर वांटेड टू नो व्हाई सैक्रिफाइस शुड बी परफॉर्म्ड। उस समय सैक्रिफाइस यानी कि यज्ञ, सैक्रिफाइस त्याग होता है और यज्ञ
है ना, सेक्रीफाइस जो यज्ञ हो रहे हैं उनकी उपयोगिता क्या है, वो हम क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी उपयोगिता क्या है, कैसे वो हमारे लिए उपयोगी हैं, या हम निरर्थक ही उनको कर रहे हैं, यज्ञों की उपयोगिता जानना चाहते थे। मैनी ऑफ दीज थिंकर्स फेल्ट दैट देयर वाज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर डेथ। उनमें से जो थिंकर्स थे, कुछ थिंकर्स थे, वो यह महसूस कर रहे थे, बट मतलब महसूस करना कि आफ्टर डेथ यानी कि मृत्यु के बाद भी इस यूनिवर्स में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो परमानेंट है, जो कभी नष्ट नहीं होता। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो परमानेंट है, नष्ट नहीं होता है ना। तो उस चीज को दे डिस्क्राइब दिस एज द आत्मा और इंडिविजुअल सोल एंड द ब्राह्मण और द यूनिवर्स सोल। तो उन जो परमानेंट है उस चीज को कैसे डिस्क्राइब किया उन्होंने कि जो आत्मा है और इंडिविजुअल सोल है, मतलब आत्मा है ना, इंडिविजुअल यानी कि इंडिविजुअल सोल, या उसी को क्या कहा उन्होंने, ब्रह्मा, उन्हीं को क्या कहा, ब्रह्मा या यूनिवर्सल सोल। मतलब जो आत्मा या ब्रह्मा है, यूनिवर्सल सोल है, वो मृत्यु के बाद भी, डेथ के बाद भी बनी रहती है, इस यूनिवर्स में वो बनी रहती है, वो कभी खत्म नहीं होती। भगवत गीता में कृष्ण ने भी कहा है कि नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैननम कलंदन्त्यापो न शोषयति मारुताः। मतलब न आत्मा को कोई जला सकता है, न जल गीला कर सकता है, न कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है। आत्मा क्या है, अजर अमर है। तो वही ये बात कह रहे हैं कि आत्मा हमेशा जीवित रहती है, आत्मा को कोई नहीं मार सकता है। दे बिलीव्ड दैट अल्टीमेटली बोथ द आत्मा एंड ब्रह्म वर वन। अल्टीमेट बाद में वो कहते हैं कि जो आत्मा और ब्रह्मा है वो एक ही हैं, ना कि दो हैं। वो क्या है, एक ही हैं, दो नहीं है। ये बात समझ आई होगी। मैनी ऑफ देयर आइडियाज वर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद। ये जो आइडियाज हैं, ये हमने जो आइडियाज डिस्कस किए हैं, इनको कहाँ रिकॉर्डेड मतलब संकलन, किसी चीज में लिखा गया हो, है ना, उनको कहाँ लिखा गया, उपनिषदों में लिखा गया। कहाँ लिखा गया, उपनिषदों में लिखा गया। दीज वर पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक, है ना, ये किसके पार्ट हैं, उपनिषद जो हैं, जो लेटर वैदिक, बाद के वैदिक टेक्स्ट के ये भाग हैं। उपनिषद लिटरली मीन्स अप्रोचिंग। उपनिषदों का लिटरली मीनिंग क्या है, उपनिषदों का लिटरली मीन्स क्या है, अप्रोचिंग एंड आगे देखते हैं, अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, है ना, अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर मतलब गुरु के समीप बैठना, गुरु के पास पहुंचना और गुरु के समीप बैठना। तो गुरु के समीप बैठकर क्या होता था, टेक्स्ट कंटेन कन्वर्सेशंस बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। जब एक टीचर और स्टूडेंट पास बैठेंगे तो उनमें क्या होगा, कन्वर्सेशन होगा। क्या होगा, कन्वर्सेशन होगा, वार्तालाप होगी, है ना। वही जो वार्तालाप हुई है, बातचीत हुई है, कन्वर्सेशन हुआ है, वही किसमें हमने रिकॉर्ड कर दिए हैं, उपनिषदों में। उन्हीं को क्या कहा गया, उपनिषद, है ना। ये कन्वर्सेशन है किसके, टीचर एंड स्टूडेंट के बीच। ये क्या है, कन्वर्सेशन है टीचर और स्टूडेंट के बीच, है ना। ऑफन आइडियाज वर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग। ये जो आइडियाज हैं, विचार हैं, बिल्कुल सिंपल डायलॉग में प्रेजेंट किए गए हैं, सिंपल डायलॉग में प्रेजेंट किए गए हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। ये देखते हैं आगे। मोस्ट उपनिषदिक थिंकर वर मैन स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजा। जो उपनिषदों के थिंकर्स होते थे, मतलब जो उपनिषदों के थिंकर्स थे, वो कौन होते थे, स्पेशली ब्राह्मण होते थे और राजा होते थे। ब्राह्मण होते थे और राजा होते थे। अकेजनली देयर इज मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर्स सच एज गार्गी। कभी कभी जो उपनिषदों में डिबेट्स होती थी, तो उनमें
जो वुमेन थिंकर्स थी वो भी कभी कभी पार्टिसिपेट करती थी, जैसे गार्गी। उसमें उनमें सब में फेमस कौन है? गार्गी, ये एक महिला है। जैसे साधु होते हैं साधु, वैसे ही ये साध्वी थी। वैसे ही कौन थी? ये साध्वी है ना। हु वॉज फेमस फॉर हर लर्निंग, वो अपनी विद्वता है ना, लर्निंग मतलब विद्वान थी है ना, विदुषी थी। क्या थी? हिंदी में एक वर्ड है विदुषी। कौन थी ये? विदुषी। जैसे संत होते हैं ना, संत, ज्ञानवान संत होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? विद्वान बोलते हैं। वैसे महिलाओं को क्या बोलते हैं? विदुषी। ये एक बहुत ही विद्वान महिला थी और बहुत कुछ जानती थी, इसलिए फेमस थी। एंड पार्टिसिपेट इन डिबेट्स हेल्ड इन रॉयल कोर्ट्स, जो भी रॉयल कोर्ट्स में डिबेट्स वगैरह होती थी उनमें ये पार्टिसिपेट करती थी। सभी डिबेट्स में, बहुत सारे डिबेट्स में ये पार्टिसिपेट करती थी, मतलब भाग लेती थी। पुअर पीपल रियरली टुक पार्ट इन दीज डिस्कशंस, जो गरीब लोग होते थे वो इन डिस्कशंस में भाग नहीं ले पाते थे, क्योंकि उन्हें रोजी रोटी से फुर्सत नहीं होती थी, गरीब होते थे, खाने की पूर्ति करनी भारी होती थी उनके लिए, इसलिए वो डिस्कशंस में भाग नहीं ले पाते थे। वन फेमस एक्सेप्शन, एक्सेप्शन होता है अपवाद, हिंदी में इसका मीनिंग क्या होता है? अपवाद है ना, अपवाद। सत्यकाम जाबाल, सत्यकाम जाबाल, उनमें ये गरीब व्यक्ति था, इसमें एक एक्सेप्शन है ना, सत्यकाम जाबाल का। हु वॉज नेम्ड आफ्टर हिज मदर द स्लेव वुमेन जाबाली, उसका जो नाम था उसकी माता थी दासी, उसकी माता कौन थी? दासी थी है ना। दास दासी के बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो जाबाली, उसकी माता का नाम जाबाली थी, उसी के नाम पर उसका नाम सत्यकाम जाबाल पड़ा। ही हैड डीप डिजायर टू लर्न अबाउट रियलिटी, वो सत्य को जानना चाहते थे। जो सत्यकाम जाबाल थे वो, उनकी इच्छा थी कि सत्य को जाना जाए, रियलिटी आखिर है क्या, रियलिटी क्या है उसको जानने की उनमें प्रबल इच्छा थी, डिजायर थी। वॉज एक्सेप्टेड एज ए स्टूडेंट बाय ब्राह्मण टीचर नेम्ड गौतम, उनको जो सत्यकाम जाबाली थे उनको स्टूडेंट के रूप में एक ब्राह्मण टीचर थे, उनका नाम था गौतम, उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया था विद्यार्थी के रूप में, स्टूडेंट के रूप में। ये महात्मा बुद्ध नहीं थे, ये दूसरे गौतम थे। एंड बिकम वन ऑफ द बेस्ट नॉन थिंकर ऑफ टाइम, जो सत्यकाम जाबाली थे उस अपने समय के बहुत बड़े विचारक बने थे, थिंकर्स ऑफ टाइम, अपने टाइम के बहुत बड़े विचारक बने थे। मैनी ऑफ द आइडिया ऑफ द उपनिषद वन लेटर डेवलप्ड बाय द फेमस थिंकर शंकराचार्य, बाद में शंकराचार्य हुए थे, ये केरला के थे। इन्होंने जो उपनिषद थे उनको डेवलप, उनका विकास किया था है ना, अपने विचार उनमें रखे थे, अपने विचार उसमें रखे थे उपनिषदों में। अबाउट हुम हु विल रीड क्लास 7, इनके बारे में, शंकराचार्य के बारे में हम कब पढ़ेंगे? 7th क्लास में और ज़्यादा पढ़ेंगे। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी, यहाँ तक बात आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ये और देख लेते हैं हम 1 मिनट में। पाणिनि द ग्रामेरियन है ना, पाणिनि कौन थे? व्याकरण, ग्रामेरियन मतलब व्याकरण। दिस वॉज आल्सो द टाइम वेन अदर स्कॉलर्स वर एट वर्क, वन ऑफ द मोस्ट फेमस वॉज पाणिनि। चलो बच्चों, इसे हम नेक्स्ट इसे हम नेक्स्ट में ही बताएंगे आपको है ना, आज इतना ही रहने देते हैं। इस पैराग्राफ में एक बार और बता देते हैं हम क्या देखा। जो लिटरली मीनिंग था उनका, उसका उपनिषद का, वो क्या था? अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, मतलब गुरु के समीप बैठना। और उपनिषद क्या है? कन्वर्सेशंस हैं बिटवीन टीचर और स्टूडेंट के बीच में है ना, वो वार्तालाप है। उपनिषदों में कौन कौन थिंकर्स भाग लेते थे? ब्राह्मण और राजा, उनमें महिलाएं भी होती थीं जैसे गार्गी, और जो गरीब लोग थे वो बहुत कम ही उनमें पार्टिसिपेट कर पाते थे। उनमें सत्यकाम जाबाली एक एक्सेप्शन है, वो बाद में बहुत बड़े थिंकर बने थे।
और फिर बाद में उन्होंने शंकराचार्य ने भी उपनिषदों का विकास किया था, मतलब एक तरह से डेवलप किया था उनको। चलो आशा करता हूँ समझ में आई होगी बात, ठीक है।